गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की वर्तिका के रूप में संस्कृत के आज ग्राम्य जीवनम नामक पाठ को अर्थ सहित बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ग्राम्य जीवनम अर्थात ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता है। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वस्तुतः ग्रामा वन नगरयोः मध्ये सन्ति। वास्तव में गांव वन और नगर के बीच में होते हैं। वास्तव में क्या है? ग्रामा जो गांव होते हैं वो वन और नगर के बीच के होते हैं। ना तो वो पूर्ण रूप से वन ही होते हैं और ना ही वह पूर्ण रूप से नगर ही होते हैं। आगे देखिए, ग्रामीणाः जनाः प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। ग्रामीणाः जनाः गांव के लोग क्या है? गांव के लोग प्रायः कृषिवलाः भवन्ति, किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। ते च और वह प्रातः काल से लेकर सायं तक खेतों में यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। वह प्रातः काल से लेकर सायं यावत् शाम तक क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। खेतों में कर्म कुर्वन्ति काम करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। क्षेत्राणि सेक्तुं खेतों को क्या है? सींचने के लिए क्या करते हैं? क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। खेतों के क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। खेतों के सींचने के लिए क्या है? पूर्णा कुल्याः भवन्ति, जल से भरी हुई नालियां होती हैं। वारिणा माने जल से, पूर्णा माने भरी हुई, कुल्याः भवन्ति माने नालियां होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान लोग खेतों को हलेन कर्षन्ति, हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति और नहर के जल से, तानि माने उनको, सिंचन्ति माने सींचते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति च और उनमें बीज बोते हैं। ग्रामान परितः शस्य श्यामला धरित्री राजते। ग्रामान परितः गांव के चारों ओर क्या होता है? शस्य श्यामला धरित्री राजते। गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी धरती शोभायमान, राजते शोभायमान होती है। परिश्रमशीलाः परिश्रमी मेहनती ग्रामीणाः मेहनती गांववासी धान्य आदिकम उत्पादयन्ति। गांववासी अनाज आदि उत्पादन करते हैं, अनाज आदि का उत्पादन करते हैं।
वैज्ञानिक उपकरणानां सहायेन इदानीं कृषि व्यवसाय लाभप्रदः संजाता है। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से इदानीं माने इस समय खेती का कार्य, कृषि व्यवसाय है, खेती का कार्य लाभप्रद हो गया है। आगे देखिए, ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। ग्राम पथिकानां, गांव के जो पथिक होते हैं, गांव के राहगीर, ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। ग्राम पथिकानां, जो गांव के लोग होते हैं, गांव के ग्वाले होते हैं, गोपालानां, गोपाल, गांव के बाल गोपाल, जो राहगीर ग्वालों के, च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति, गांव के राहगीरों और ग्वालों के गीतों से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलम छायाम च प्रयच्छति। वृक्ष जो है निस्वार्थ ही फल और छाया प्रदान करते हैं। ग्रामे शुक, गांव में शुक, कपोत, शुक माने तोता, कपोत माने कबूतर, मयूरा माने मयूर, कोकिला आदि का, कोयल आदि पक्षी कूजते हैं, यानी कि कलरव करते हैं। अश्व, घोड़ा, गो, गाय, महिष, भैंस, मेष आदि पशवः च सन्ति। और क्या क्या है? यानी कि हिरन, एक मिनट, ग्रामे, गांव में, शुक, कपोत, मयूर, कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। अश्व, गो, महिष, अश्व माने घोड़ा, और गो गाय, महिष, मेष आदि, मेष माने भेड़, पशु आदि चरते हैं। गाय, भैंस और भेड़े आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम, गांव में मनोरंजन अल्पव्यवसाध्यम भवन्ति। ग्रामेषु, गांव में, मनोरंजनम, गांव में मनोरंजन कम खर्चीला, अल्प व्यय साध्यम भवति, कम खर्चीला होता है। धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल में सने हुए, धूसरिताः, धूल में सने हुए, बालकाः माने बालक, विविधाः क्रीडां कुर्वन्ति, अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगिनः वायु जल आदिकाः ग्रामेषु प्रचुरम यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन की रक्षा के लिए अधिक लाभदायक, अत्यंत उपयोगिनः, जीवन रक्षणार्थम, जीवन की रक्षा के लिए अत्यंतम उपयोगिनः, अत्यंत उपयोगी, अत्यंत लाभदायक वायु और जल इत्यादि ग्रामेषु प्रचुरम, गांव में प्रचुर मात्रा में, यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु, गांव में जितनी अधिक मात्रा में मिलते हैं उतनी नगरों में नहीं। अर्थात जितना हवा, शुद्ध हवा, जल गांव में मिल जाती है, इतना शुद्ध जल और हवा शहरों में नहीं मिलती। आगे देखिए, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम च भवति। गांव का जीवन
सदाचार संपन्न धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन अच्छे आचरण से परिपूर्ण और धार्मिक होता है। ग्राम्य जीवन सदाचरणम संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन अच्छे आचरण से परिपूर्ण और धार्मिक होता है। ग्रामवासीनाम मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांववासियों के मन मैल रहित होते हैं, उनका मन निर्मल होता है। ग्रामवासिना नाम मन, गांववासियों का जो मन होता है बहुत ही निर्मल होता है। तत्र अत्यंतम वातावरणम स्वच्छम भवति। तत्रात्यम वहाँ का, जो वहाँ का तत्र अत्यम वातावरणम, वहाँ का वातावरण साफ सुथरा होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालय आदि नाम स विद्यम नासीत्। प्राचीन काल में गांवों में उस प्रकार की, तथा विधम माने उस प्रकार के, शिक्षालय मतलब विद्यालय, चिकित्सा अस्पताल आदि नाम सौविध्यम, चिकित्सा आदि की सुविधा, सौविध्यम सुविधा न आसीत, नहीं थी। यथा अद्य अस्ति, जैसे कि आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि, तथापि माने फिर भी, अधुना माने आजकल, ग्रामेषु माने गांव में, फिर भी आजकल गांव में सकलानि साधनानि संपूर्ण साधन यदि उपलब्धानि भवे, यदि प्राप्त हो जाए तो, उपलब्धानि भवे यदि प्राप्त हो जाए तो, तर्हि तो ग्राम्य जीवनम इतो अपि सुकरम सुखकर च भविष्यति। तो गांव का जीवन इससे भी सरल और सुखदायी हो जाएगा। इतोपि सुखरम, इससे भी सुखकर च भविष्यति, इससे भी सुखदायी, सरल और सुखदायी हो जाएगा। सुकरम सरल, सुखकर सुखदायी, भविष्यति माने हो जाएगा। तदर्थम ग्राम निवास भी संभूय प्रयत्नम विधेय है। तदर्थम उसके लिए ग्राम निवासी भी गांव वासियों को संभूयम प्रयत्नम विधेय, गांव वासियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि उसके लिए गांव वासियों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से यह ग्राम्य जीवनम का पाठ पूर्ण हुआ। इसके प्रश्न और उत्तर आप लोग इसी से, जिस तरह से हमने अर्थ बताया है, देख देख करके लिख डालेंगे। इसके शब्दार्थ यानी कि मीनिंग जो लिखी हुई है इसको आप लिख डालेंगे। इसके प्रश्न उत्तर सभी जितने हैं वो सब लिख डालेंगे। कोई समस्या हो तो हमसे नीचे कमेंट करके इसी में पूछ लेंगे, हम उस आपके प्रश्नों का समाधान कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए।